राम चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम। इनका तो फंडा है सिंपल सा यार, गोली मारो तो पंगा, आंख मारो तो प्यार। राम चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम। ना लाज की दाबेली ना शर्म का हलवा, हूँ तिखी 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 मिर्ची तो मार न तड़का। स्टाइल मेरा हटके है अपना ही जलवा, हूँ टेढ़ी 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 डगरी तू सीधा सा लड़का। ओ छोरा बच के जरा बच के। घड़ी कूल 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 घड़ी कूल 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 घड़ी कूल 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 मैं छोरी। ओ छोरो आई एम वेरी सॉरी रे। घड़ी कूल 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 मैं छोरी, ओ छोरो आई एम वेरी सॉरी रे। बॉलीवुड सिंगर भूमि त्रिवेदी, जो कि संगीत की दुनिया का एक जाना माना नाम है, जिन्होंने कई बॉलीवुड अभिनेत्रियों के लिए गाने गाए हैं। उन्होंने प्रियंका के लिए राम चाहे लीला, आथिया शेट्टी के लिए डांस के लीजेंड, शाहरुख खान और मायरा खान के लिए उड़ी उड़ी जाए, शाहरुख और कैटरीना कैफ के लिए हुस्न परचम, फिल्म हिलारो के लिए वागियो रे ढोल जैसे गाने गाए। वहीं इस बार भी भूमि त्रिवेदी अपना जलवा बिखेरने वाली है। जी हाँ, भूमि त्रिवेदी ने तापसी पन्नू के लिए रश्मि रॉकेट का एक गाना गाया है और इस गाने का नाम है घनी कूल छोरी। इस गाने को हम आपको बता दें कि एक हफ्ते के भीतर 10 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया है। और इस बारे में जब भूमि त्रिवेदी से बात की गई और पूछा गया कि इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, जहाँ पर भूमि त्रिवेदी ने कहा, काश मैं आपको बता पाती कि मेरे अंदर की तितलियां खुशी से झूम रही है। मैं केवल इतना ही कह सकती हूँ कि ये भावना अद्भुत है। कम से कम कहने के लिए सोशल मीडिया पर लोग डांस कवर रील बना रहे हैं और एक हफ्ते के अंदर ही इसे 10 मिलियन बार देखा जा चुका है। मुझे ये उत्कृष्ट अवसर देने और मेरी क्षमता पर विश्वास करने के लिए मैं अमित सर का हमेशा आभारी हूँ। मेरे दर्शकों के प्यार ने ही इस गाने को सुपरहिट बनाया है। सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। और मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई गाना जो मैंने बहुत प्यार से गाया है और लोगों को जब वो गाना पसंद आता है, क्योंकि बहुत सारे गाने रिलीज़ होते हैं हर आए दिन, और उसमें से ये गाना घड़ी कूल छोरी जो अमित त्रिवेदी सर का कॉम्पोजिशन है, और उन्होंने मुझे ये मौका दिया इस गाने को गाने के लिए। उन्होंने ये मेरी आवाज़ को समझते हुए, इनफैक्ट मुझे वो कॉन्फिडेंस उन्होंने दिलाया कि इस गाने के लिए मेरी आवाज़ परफेक्ट थी। और ये चीज़ जब मुझे इस चीज़ का कॉन्फिडेंस सर ने मुझे दिलवाया, मैं बहुत खुश थी और मुझे गाने में उस प्रोसेस में बहुत मज़ा आया। एंड काफ़ी डिफरेंट गाना है ये घड़ी कूल छोरी। और घड़ी कूल छोरी हुक लाइन है, वो लोगों को इतना हुक लाइन बहुत पसंद आया लोगों को। और उसके साथ साथ जब गाना रिलीज़ हुआ तो दैट सॉन्ग एक्चुअली ग्रू ऑन पीपल स्लोली एंड ग्रेजुअली। और लोगों ने इंस्ट्रूमेंटल कवर्स, डांस कवर्स, सिंगिंग कवर्स, बहुत सारे रील्स लोगों ने बनाए और मुझे टैग किया। इससे पता चलता कि लोगों का जो प्यार था, और कुछ ही दिनों में 2-4 दिन में 11 मिलियन व्यूज़ होना इस गाने का। प्लस एंड डेफिनेटली द क्रेडिट गोज टू एवरीवन हु हैज़ वर्कड फॉर दिस सॉन्ग। कौसर मुनीर जी, उन्होंने बहुत प्यारे ब्यूटिफुली शी इज़ रिटन दिस सॉन्ग, और मेरी फेवरेट है कौसर मुनीर जी। और उनका गाना तापसी पन्नू पे पिक्चराइज होना, ये सारी चीज़ें, इट वाज लाइक अ परफेक्ट क्लैन टू बी इन। तो आई जस्ट वांट टू थैंक एवरीवन एंड स्पेशली अमित त्रिवेदी सर फॉर मेकिंग मी सिंग दिस सॉन्ग। आप जब से गाना हिट हुआ है, आप सोशल मीडिया पूरा छा गए हैं, रातों रात हर चीजें, मतलब बहुत पॉपुलर हो गया गाना। जो इसकी बीट है घड़ी कूल छोरी, इसमें हरियाणा और पंजाबी दोनों का मिश्रण लगता है। सो घड़ी कूल छोरी, लोगों को अब तक ये पता है कि घड़ी गाने आए हैं, घड़ी खम्मा हो गया मारवाड़ी, घड़ी बावड़ी ये हो गया हरियाणवी, घड़ी गुजराती में भी यूज़ होता है। तो ये एक जो खुलासा हुआ है घड़ी वर्ड को लेके, घड़ी शब्द को लेके। तो घड़ी हम लोग जब गुजराती में भी, मैं खुद गुजरात से हूँ, और जब हम लोग बात करते हैं तो घणो सारू है, मतलब बहुत अच्छा है ये, या घणी सारी रीतना ने बात करी तो दैट मीन्स कि बहुत अच्छे से उसने बात की। तो ये घड़ी, घणू, घड़ा, ये सब कुछ जो यूजेज है इस शब्द का, वो आई थिंक
भारत में बहुत सारी जो रीजन्स राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और गुजरात, चारों में वर्ड कॉमन है। जी एब्सोल्युटली। तो ये extra एंड प्लस बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा घड़ी कूल। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये फिल्म का बैकग्राउंड, गाने का बैकग्राउंड गुजराती है, गुजरात है, और उस पे घड़ी यूज़ करना एंड मेकिंग एवरीवन फील अ पार्ट ऑफ दैट, कि चाहे वो हरियाणवी हो तो हरियाणा से हो तो उनको लगता है कि अरे यार पिक्चराइजेशन तो चनिया चोली पहन के हुआ लेकिन घड़ी यूज़ किया है। मारवाड़ीज जो हैं उनको भी बड़ा अच्छा लगता है कि अरे यार ये हमारा शब्द है। तो कहीं ना कहीं वो जो एक लोगों को कनेक्ट करने वाली जो बात आती है व्हेन इट कम्स टू अ पर्टिकुलर रीजनल फोक जो बॉलीवुड में प्ले होता है, तो लोग जितने भी लिसनर्स हैं और बॉलीवुड के फैंस ऑल अक्रॉस द ग्लोब, उन्हें कनेक्ट करने में बहुत मज़ा आता है। और मतलब चारों तरफ हाथ मारा है आपने, चारों स्टेट में। अरे बाप रे, नहीं मैंने तो आई थिंक लोगों के दिल तक मेरा गाना, मेरी आवाज़ पहुंचना, बस यही मकसद है और कुछ नहीं है। मतलब वर्ड जो है चारों स्टेट में अपने अपने लेवल पर है। हाँ जी गाने की बात वो है। अपने अपने अंडरस्टैंडिंग में के हिसाब से उन्होंने लिया। कैसे मिला आपको गाना? खास कोई कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी नहीं है, लेकिन बहुत साल मुझे मैंने वेट किया और आई न्यू कि मतलब अमित त्रिवेदी सर से भी मेरी बात जब होती रहती थी तब उन्होंने मुझे डेफिनेटली ये कहा था कि तुम्हारे आवाज़ के लिए, तुम्हारे लिए अगर जब भी गाना बनेगा इट विल बी यू हु विल बी सिंगिंग द सॉन्ग। एंड जब मुझे अमित सर के स्टूडियो से कॉल आया और मैं वहाँ पर गई गाना गाने के लिए, ही वॉज वेरी हम्बल, ब्यूटिफुल पर्सन, अमेजिंग आर्टिस्ट। मैं ही इज़ अ लेजेंडरी आर्टिस्ट एंड म्यूज़िक कंपोज़र, और ही इज़ अ ब्यूटिफुल सिंगर। तो उनके लिए काम करना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, एंड इट वाज लाइक अ ड्रीम कमिंग ट्रू मोमेंट फॉर मी। उनके गाने मैंने कॉलेज कॉन्सर्ट्स में, जब मैं उनके स्टूडियो गई, स्टूडियो में जब मैं उनके साथ बैठी हुई थी, तब मैंने वो सारे उन सब सालों को याद किया, उन सारे दिनों को याद किया मैंने, कि जब जिन साल में मैंने अमित त्रिवेदी सर के स्पेशल, मतलब अमित त्रिवेदी स्पेशल कॉन्सर्ट्स किए थे कॉलेज में, और उनके गाने मैंने लाइव शोज़ में गाए हैं। तो ये सारी चीज़ें और उनके साथ काम करने का जो मैंने सपना देखा था, उन सारी चीज़ों में वहाँ पर मैं ठीक पहुँच गई थी। और राइट आफ्टर दैट आई मीन आई जस्ट रियलाइज कि मैं अमित त्रिवेदी सर के सामने बैठी हूँ, उनसे मैं गाना डिस्कस कर रही हूँ, एक नया गाना डिस्कस कर रही हूँ, उनका गाना डिस्कस कर रही हूँ जो हमारा गाना होने वाला है। तो ये जो एक ब्यूटीफुल फीलिंग थी वो आज भी मुझे याद है, एंड आई एम स्टिल लिविंग विद दैट। मुझे अगर मुझे रोका नहीं जाएगा तो मैं बिल्कुल इसी तरह से बात करते रहने वाली हूँ अमित त्रिवेदी सर के बारे में और उनकी कॉम्पोजिशन के बारे में, और उन्होंने जिस तरह से मुझे जिस प्यार से उन्होंने मुझे कैरेक्टर जो समझाया है, और उस कैरेक्टर के लिए गाना है, इससे भी ज़्यादा कैरेक्टर बनकर मुझे गाना है, इस चीज़ पे ज़्यादा जो हमने फोकस किया है, एंड आई थिंक आई कुड लिटिल बिट जस्टिफाई दैट सॉन्ग। और मुझे बहुत पसंद आया, कि बहुत मज़ा आया मुझे जब लोगों ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया, और दे वर नॉट प्लेजेंटली सरप्राइज बट दे न्यू कि हाँ भूमि की आवाज़ में है तो कोई अच्छा ही गाना होगा। जब मैंने कुछ लोगों से ऐसा सुना तो दैट बिकेम, वो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था मेरे लिए, और दैट इवन इट वॉज अ हम्बलिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। और भी ज़्यादा मैं हम्बल महसूस करती हूँ, एंड आई रियली एम ग्लैड एंड थैंकफुल टू पीपल कि उन्होंने मुझे हमेशा से सपोर्ट किया है, और बस आगे भी इस तरह से प्यार देते रहे और सपोर्ट करते रहें। सबसे बड़ी बात है आपको इसका डबल बेनिफिट मिला। दूसरा गरबा था, गुजराती और गरबा है, गाना ना हो तो गरबा में कितना गाया है गाना ये? देखिए, इस साल की नवरात्रि में पिछले 2 साल से जो पैंडेमिक से नवरात्रि और बहुत सारे जो फेस्टिवल्स हैं, जी दूसरा गाना रिलीज हो गया, जी तो कितनी खुशी है आपको इस चीज को? मैं एम वेरी हैप्पी बीइंग अ गुजराती, बीइंग अ ट्रू इंडियन। मुझे हमेशा, और जितने भी अलग अलग रीजन से आर्टिस्ट बिलोंग करते हैं, वो हमेशा लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। म्यूज़िक की कोई सीमा नहीं है, कोई
रीजन नहीं है म्यूज़िक का, कोई रिलीजन नहीं है म्यूज़िक का। लेकिन फिर भी जब एक पंजाबी सिंगर बॉलीवुड में गाता है या कोई गुजराती सिंगर बॉलीवुड में गाता है, तो लोग वहाँ के जो रीजन से जो बिलोंग करते हैं वो लोग आप पे गर्व महसूस करते हैं। तो ये चीज़ भी मेरे साथ हुई है जब पीपल वर रियली रियली हैप्पी कि मैं गुजरात को रिप्रेजेंट कर रही हूँ बॉलीवुड में। एंड देयर आर मैनी सिंगर्स जो रीजनल म्यूज़िक को या फोक म्यूज़िक जो है उससे, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो असमी हो, चाहे वो गुजराती हो, चाहे वो साउथ इंडियन हो, पंजाबी हो, मराठी हो, ऐसे बहुत सारे गाने आए हैं बॉलीवुड में जहाँ पर रीजनल टच हो। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ, जिस स्टेट से बिलोंग करती हूँ, जब बॉलीवुड को किसी गुजराती स्टेट से मिलता जुलता एक गाना या गुजराती फोक से मिलता जुलता गाना अगर बॉलीवुड में गवाना हो किसी से, तब जब मुझे याद किया जाता है मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। ये जो गाना है, कितनी तैयारी की आपने इसके लिए? क्योंकि थोड़ा टफ भी होगा, जैसा है घनी कूल छोरी जो है, वर्डिंग जो है एक सिंगर के लिए कितना मुश्किल था? घनी कूल छोरी ऑफकोर्स गाना जब मैंने सुना, गाना सुनने में हमेशा बहुत अच्छा लगता है, इजी लगता है गाना सुनने में। लेकिन जब आप गाना गाने जाते हैं आप स्टूडियो में, तब आपको पता चलता है कि इसमें छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना, डिटेल्ड वर्क करना, गाने की डिसिप्लिन को समझना, और फिर भी एक मौज से गाना। तो गाने का एक जो नेचर था गाने का, घनी कूल छोरी गाना जब मैंने सुना, उसको समझा, मुझे एक्सप्लेन किया गया। कितना हुआ या एक ही टेक में आपने क्या कहना इस बारे में? एक ही टेक में कभी नया गाना होता नहीं है, और कभी होना भी नहीं चाहिए। डर था आपको कहीं ना कहीं? तो मुझे मैं डरती नहीं हूँ, लेकिन मैं ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं रहती हूँ, क्योंकि जब मैं गाना सुनती हूँ तो मैं हमेशा, बिकॉज इट्स अ न्यू सॉन्ग, तो सबसे पहले जब भी मैं कोई नया गाना गाने जाती हूँ स्टूडियो में, मैं हमेशा मेरी जितनी भी आगे जितने मैंने अगर गाने गाए हों जो हिट हुए हों या अचीवमेंट्स हों, हमेशा वो बैगेज में पीछे छोड़कर फिर मैं स्टूडियो में कदम रखती हूँ, क्योंकि जो अगला गाना मैं गाने वाली हूँ वो नया गाना है। उस पर किसी ने ना तो सुना है, ना किसी को उस गाने के बारे में फ़िलहाल पता है। तो जब मैं वो गाना गाती हूँ, मुझे पता होता है कि ये बिल्कुल नया गाना है। मैं उसको समझकर, उसके साथ रहकर, बहुत बारी गाकर, और गाना गा के फिर खुद को सुनना, फिर वापस से इम्प्रूव करना, इम्प्रोवाइज़ करना। और साथ ही साथ अमित त्रिवेदी सर, जिन्होंने मुझे इतना गाइड किया, एट द सेम टाइम मुझे उन्होंने बहुत सारी छूट छाट दी कि अगर आपको लगता है कि कहीं पे आप छोटी मोटी हरकत कर सकते हैं, उनका कॉम्पोजिशन मतलब बिल्कुल कंप्लीट है कॉम्पोजिशन। उसमें उन्हें मेरे इन्वॉल्वमेंट की उस तरह से ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं उन्होंने फ्रीडम दी उस गाने को, उस गाने के चार्म को मेंटेन करने के लिए। सो आई वाज वेरी मच हैप्पी टू नो दैट। और बहुत ही एंजॉय किया मैंने गाने को। एंड रीटेक्स, मैं फिनिश कर देती हूँ। रीटेक्स होने चाहिए। और जब कोई नया गाना होता है, लोगों का क्या होता है कि जब स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, स्टेज पे परफॉर्म करने से पहले जो गाना ऑलरेडी रिलीज हुआ है उसको 200-500 बार सुनते हैं, उसके बाद लर्न करने के बाद गाना गाते हैं। तो वो एक टेक में गाया जा सकता है। लेकिन जब नया गाना होता है उसको भी सिंगर कभी भी, आई नेवर टेक अ न्यू सॉन्ग फॉर ग्रांटेड, कि जब आप एक नया गाना गाते हो सबसे पहले उसे समझना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद ये ज़रूरी नहीं है कि आपने उस गाने में 5 टेक्स या 15 टेक्स या 50 टेक्स लिए मतलब आप बुरे सिंगर हैं, बात ये बिल्कुल भी नहीं है। गाने को जस्टिफाई करने के लिए जितना भी वक्त लगता है वो लगना चाहिए, और उसमें कोई देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। और ये किसी सिंगर को जज करने वाली भी बात नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डर था कि आपने दिल से खुद सवाल था आपका कि अगर मैंने गाने में थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा किया, ठीक नहीं हुआ, तो एक रिस्पेक्ट वाली बात आ जाती है, क्योंकि आपका रामलीला गाना काफी हिट हुआ है, वो चीज भी है।
आपने हिट गाने दिए हैं एक से एक। मैं इनफैक्ट क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तो मैं अच्छा गाने की कोशिश करती हूँ, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा से मैंने आपको कहा कि जो भी गाने मैंने पहले गाए हैं उसको मैं हमेशा स्टूडियो से बाहर रख कर आती हूँ, और मुझे पता है कि स्टार्ट अ फ्रेश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं हमेशा मेरा बेस्ट देने की और कोशिश आगे करती हूँ। बढ़ने की कोशिश रहती है, लेकिन पीछे जो हो उससे बेस्ट करने की कोशिश रहती है। उस गाने की रिक्वायरमेंट क्या है, उसमें मैं मेरे सीखे हुए चीज़ें या एक्सपीरियंस की हुई चीज़ें शायद मैं इम्प्रोवाइज कर सकती हूँ इस गाने के रामलीला का लिए। कितना एक्सपोजर मिला? रामलीला ने तो ऑफ कोर्स मेरी लाइफ ही कम्प्लीटली अपसाइड डाउन चेंज कर दी है, एंड उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट मैं देना चाहती हूँ संजय लीला भंसाली सर को। उन्होंने मेरी आवाज़ जब सुनी, एंड ही नेवर थॉट फॉर अ सेकेंड टाइम कि गवाया जाए या नहीं गवाया जाए, and ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि उन्होंने मेरी आवाज़ को सुनते ही मुझे एक्सेप्ट किया, और मेरी सिंगिंग को एक्सेप्ट किया, और लोगों ने भी इतना पसंद किया, उसे अवार्ड्स भी मिले। वो मेरे लिए एनकरेजिंग था बहुत, और उससे मुझे और भी ज़्यादा मेहनत करने का पुश मिला, और